नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो आज हम देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक कौन सा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, या इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेपर है हमारा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन के नाम से जो पेपर है उसकी यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड के अंदर हमको पढ़ना है फूरियर ट्रांसफॉर्म और मेलिन ट्रांसफॉर्म। आप इनमें से एक कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप दोनों कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये आया कैसे। फूरियर ट्रांसफॉर्म है जो आया कैसे। सबसे पहले हमने जब पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। जो हमारा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक फंक्शन एफ एक्स जो कि किसी क्लोज रेंज ए कोमा बी के अंदर डिफाइन है। एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के अंदर डिफाइन है। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इस एफ एक्स का जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है जो किस प्रकार से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स ऑफ पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स ऑफ पी एफ एक्स डी एक्स, ये होता है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म एफ एक्स ऑफ पी ये होता है इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स ऑफ पी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है के एक्स ऑफ पी क्या है, के एक्स ऑफ पी हमारा है, इसको बोला जाता है कर्नेल। ठीक है, अब इसी कर्नेल की बदौलत हमारे को डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मिलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जैसे जैसे आप इस कर्नेल की वैल्यू चेंज करते जाओगे हमारे पास ट्रांसफॉर्म चेंज होते जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमारा जो कर्नेल होता है वो क्या होता है, ई की पावर पी एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स, ये होता है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए कर्नेल। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखना चाहे तो हमने मेलिन ट्रांसफॉर्म पढ़ा। मेलिन ट्रांसफॉर्म के लिए जो कर्नेल होता है एक्स की पावर पी माइनस वन। फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन की बात करें, फूरियर साइन या फूरियर कोसाइन की बात करें तो वहाँ पे होता है √2/पाई साइन ऑफ पी एक्स। साइन पी एक्स होता है फूरियर साइन के लिए कर्नेल, और √2/पाई कोस पी एक्स कर्नेल होता है फूरियर कोसाइन के लिए। इसी प्रकार हमने पढ़ा हैंकल ट्रांसफॉर्म। हैंकल ट्रांसफॉर्म के अंदर भी हमारा इसी प्रकार से क्या होता है, हैंकल ट्रांसफॉर्म के लिए जो कर्नेल होता है वो होता है एक्स इंटू जे एन पी एक्स, ये हमारा वहाँ क्या होता है, कर्नेल। इसी प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक कौन सा, फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जो हमारा कर्नेल होगा वो क्या होगा, हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जो कर्नेल होगा वो होगा 1/√2 ई की पावर आयोटा पी एक्स। अब यहाँ पे देखो ये होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कर्नेल, ये क्या होता है, कर्नेल। ठीक है, अब यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म को क्या क्या बोला जाता है, एक तो इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म बोला जाता है, उसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी है और ई की पावर जो फंक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ई की पावर आयोटा पी एक्स, इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोला जाता है। तो जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म था उसको हम और किन नामों से जान सकते हैं, एक है हमारा कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म और दूसरा है एक्सपोनेंशियल फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस यूनिट में हमको करना क्या क्या है। फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर जो सबसे पहले हम देखेंगे, जो हमारी सबसे पहले क्या देखेंगे, हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है सबसे पहले हम वो देखेंगे। फिर उसके अलावा जो क्या होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिर उसके अलावा हम इसके अंदर इन्वर्जन थ्योरम वगैरह, जो इसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम वगैरह है वो देखेंगे। फिर उसके अलावा फिर हम क्या देखेंगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम देखेंगे। ठीक है, और जो इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन। एफ एक्स क्या है, फंक्शन है जो कि इस रेंज के अंदर डिफाइन है -∞ to ∞। ठीक है, एंड पीस वाइज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल एंड एब्सोल्यूट इंटीग्रल इन -∞ to ∞।
ठीक है। देन द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डिनोटेड बाई फूरियर एफ एक्स ऑफ पी और कैपिटल एफ ऑफ पी एंड इज़ डिफाइंड एज, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे 1/√2 पाई ई की पावर आइटा पी एक्स, ये क्या है हमारा कर्नेल, ये क्या है फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमारा क्या है कर्नेल। ठीक है। ये अगर हम देखें यहाँ पे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखी थी, यहाँ पे फंक्शन भी सेम आ रहा है, हमारी जो लिमिट है बाई फंक्शन जिस रेंज में डिफाइन होगा वो ए और बी की जगह आ रहा है। जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारा डिफाइन होता है -∞ टू ∞। तो हमारी जो लिमिट आई है इंटीग्रेशन की वो क्या है, ये इंटीग्रेशन -∞ टू ∞, ये हमारी क्या है ये लिमिट। फिर बात करें हमने कर्नेल की, जो कर्नेल होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए ये वाला होता है 1/√2 पाई ई की पावर आइटा पी एक्स, ये होता है हमारा कर्नेल की जगह ये आ गया और फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स। ठीक है। तो ये सेम आ गया, आप यहाँ पे रखोगे इंटीग्रेशन -∞ टू ∞। अब हम रख लेते हैं कर्नेल, कर्नेल की वैल्यू क्या है 1/√2 पाई ई की पावर आइटा पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। ये कर्नेल की जगह है, आप इसको बाहर निकाल दोगे तो सेम यही वाली चीज़ आ जाएगी और यहाँ पे ये कंप्लीट क्या है कर्नेल। ठीक है। अब हम देखते हैं फूरियर साइन ए, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फूरियर एस, यहाँ पे एस का मतलब क्या है साइन। फूरियर साइन ऑफ एफ एक्स ऑफ पी क्या होता है √2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू ∞ एफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, जहाँ पी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0। ठीक है। फूरियर साइन एफ एक्स ऑफ पी किसके बराबर होता है, फूरियर एस, इसको क्या बोला जाता है एफ एस ऑफ पी बोला जाता है, क्योंकि ये फूरियर साइन के लिए है। ठीक है। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, फूरियर कोसाइन एफ एक्स ऑफ पी इज इक्वल्स टू √2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू ∞ कोस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, जहाँ p ग्रेटर देन 0, जहाँ एफ सी एफ एक्स ऑफ पी इज इक्वल्स टू एफ सी ऑफ पी। ठीक है। ये हमारी क्या है फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके।